व्यवस्था विवरण की किताब पिछले दिनों हमने सीखी है और कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो परमेश्वर का दास मूसा फिर से रिवाइज कर रहा है उस नई पीढ़ी के सामने। कलीसिया के लिए, हम विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। तो आज व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 1 से हम पढ़ते हैं। मूसा ने जाकर ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग के और उसके देश को नष्ट किया, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुम से हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियाबान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। इधर हम देखते हैं मूसा परमेश्वर का दास 120 साल का हो गया और उसकी विदाई का समय है। परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि तू यरदन पार नहीं जाएगा, परंतु यहोशू इस इजरायली प्रजा को यरदन पार लेकर जाएगा। तो मूसा की विदाई हम देख रहे हैं, यहोशू की नियुक्ति इसमें हम देखेंगे। और मूसा उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि मैं भले ही आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और जैसे तुमने देखा है कि अमोरियों के राजा सिहोन और ओग को तुम्हारे सामने उसने क्या कर दिया, हराया है और उसका सारा देश तुम्हारे अधिकार में दे दिया। वो ही परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा और तुम्हारे आगे चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं से वो लड़ेगा और वो तुमको क्या करेगा, जय देगा। मतलब प्रोत्साहित कर रहा है ये अध्याय हमारे लिए भी। प्रभु यीशु मसीह जैसे इधर मूसा इजरायलियों को बता रहा है, आखिरी पड़ाव में है। हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी पड़ाव था क्या बोल कर गया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो, डरे ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और अति शीघ्र तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और मत्ती में प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए अब तुम जाओ। तो जैसे मूसा जिम्मेदारी भी दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है और परमेश्वर कितना विश्वास योग्य और वफादार है वो बात बता रहा है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा है क्या कह रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। कलीसिया को डरने का कोई विषय ही नहीं है। निश्चय है कि कुछ बातें आती हैं जिससे हमें डर लगता है, जिससे हमें चिंता होती है, परंतु प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने हमें भय और डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि किसका आत्मा दिया, परमेश्वर ने हमें दिलेरी का आत्मा, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। तो इधर मूसा की विदाई का समय आया, यहोशू की नियुक्ति का समय आया और इजराइल ने यरदन पार कर कर यरीहो को अपने कब्जे में लेना है। जो दूध और मधु का देश है, प्रतिज्ञात देश है, उसको अपने अधिकार में लेना है। 7 से भी पढ़ेंगे हम। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा, तू हियाबान और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा, इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। देखो, ये अध्याय न केवल यहोशू के लिए है, न केवल इजरायलियों के लिए है, जो उनको उत्साहित कर रहा है, जो उनको बलवंत होने के लिए कह रहा है, जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता और वाद्यों को याद दिला रहा है। जैसे परमेश्वर यहोवा ने अमोरियों के देश सिहोन और ओग जैसे राजाओं को मारकर तुम्हारे हाथ में कर दिया, ऐसे ही परमेश्वर आगे बाकियों को भी करेगा। तुम डरना नहीं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, अविश्वासी नहीं होना। जैसे मैंने बताया मत्ती 28 का 20 में पढ़ सकते हैं, प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इजरायलियों के साथ मूसा तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारा नायक, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। तो इससे ऊपर एक आयत हमने पढ़ी थी, उसमें लिखा है 2 आयत में, और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हो गया हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता,
क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू यरदन पार जाने नहीं पाए। अब इधर एक सवाल है, यरदन पार मूसा क्यों जाने नहीं पाएगा? वो एक अलग विषय है, परंतु थोड़ा सा वो बात याद करने के लिए, मूसा ने ऐसा क्या किया था? देखो, जबकि इजरायलियों ने भी कितनी गलतियां करी, अब्राहम ने गलती करी, दाऊद ने गलती करी, ऐसा कोई नहीं है बाइबल में जिसने गलती ना करी हो। लेकिन इधर हम मूसा के बारे में देखते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तू यरदन पार नहीं जाएगा। मूसा ने बहुत प्रार्थना करी, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया कि मुझे भी पार जाने दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इस विषय में मुझसे कभी बात भी नहीं करना, तो यरदन पार नहीं जाएगा। जो कनान देश है उसको दूर से देख ले, लेकिन तू अंदर नहीं जाएगा। जंगल में जब पानी की जरूरत थी तो मूसा को परमेश्वर ने कहा चट्टान पर मार, चट्टान पर मार। तो चट्टान मारी गई, चट्टान तोड़ी गई, उसमें से जल निकला जो इजरायलियों ने पिया। वो चट्टान यीशु मसीह की छाया है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मारा गया, और तब पवित्र आत्मा आया। यीशु का मरना जरूरी था हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आए, परमेश्वर से हमारा संबंध हो, तो यीशु मसीह पर वो मार पड़ी। परमेश्वर ने कहा था इजरायली पुरनियों को साथ में ले जा और चट्टान को क्या करना? मारना। चट्टान यीशु मसीह को दर्शाता है। लेकिन आगे चलकर फिर से पानी की कमी आई इजरायलियों को, और इजरायली मूसा पर बुड़बुड़ा रहे थे। ऐसी कौम के बारे में हमने सीखा जो बादल के नीचे तो चले, जिन्होंने छुटकारा तो पाया, परमेश्वर की भलाइयां भी चखी, परमेश्वर के साथ वाचा में भी भागी हुए, समर्पण भी किया इन्होंने, लेकिन कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं पाए। उनकी जीवन शैली कभी बदल नहीं पाई। बादल की छाया के नीचे भी बुड़बुड़ाते रहे, मन्ना खाते हुए, चट्टान से पानी पीते हुए। उनके स्वभाव नहीं बदले, उनकी आदतें नहीं बदली। हमारे लिए भी एक चेतावनी के तौर पर भी है। वो यरदन पार नहीं गई कौम, लेकिन यरदन पार कौन जाएंगे? एक नई पीढ़ी परमेश्वर ने तैयार करी, और उनको वही शिक्षा मूसा दे रहा है। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा दूसरी बार के जाकर चट्टान से क्या कर? बातें कर, वो तुझे क्या देगी? जल देगी। लेकिन मूसा ने इजरायलियों के उसमें आकर, क्योंकि इजरायली बार बार मूसा पर भी पत्थर उठाते थे, बार बार मूसा पर बुड़बुड़ाते थे, और मूसा ने अपना आपा खो दिया और चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, आज्ञा तोड़ी। बड़ा जो विषय है, यीशु मसीह की छाया है वो चट्टान। एक बार ही वो मरेगा, दूसरी बार मरेगा नहीं। पापी जगत के लिए वो एक ही बार आया, लिखा है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। अगर वे भटक जाएं फिर उनके लिए नया बनाना अनहोना। इसलिए उद्धार कितना बेसकीमती है। मतलब एक ही बार यीशु मसीह मरा है, दोबारा मरेगा नहीं, दोबारा नया जन्म पाने का मौका नहीं है। एक ही बार मरा है, बार बार नहीं आएगा वो। एक बार यीशु पापियों के लिए आया, अभी यीशु मसीह धर्मियों के लिए आएगा। अभी हाथ में सजा और एक हाथ में जजा प्रतिफल लेकर आएगा, और लोहे के डंडे से इस धरती पर 1000 साल की हुकूमत करेगा। हर घुटना उसके सामने टिकेगा। अब वो दया के साथ नहीं, न्याय के साथ आएगा। तो हमने समझना है, मूसा ने 2 बार चट्टान पर मारा, यानी कि यीशु मसीह 2 बार नहीं मरेगा। प्रभु वो समझा रहा है, चट्टान को एक ही बार मारना है, 2 बार मारना नहीं है। उसकी गंभीरता वो थी। और तीसरी बात ये भी थी, मूसा व्यवस्था की छाया है। व्यवस्था कभी भी कनान में प्रवेश नहीं करा सकती। व्यवस्था कभी भी मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकती। यहोशू जो नियुक्त किया गया, जो इनको यरदन पार लेकर कनान में लेकर जाएगा, वो यहोशू यीशु मसीह की छाया है। तो इस करके मूसा किधर नहीं जा पाया? यरदन पार नहीं कर पाया। तो मूसा ने एक गलती करी। हमें भी देखो, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4 से पढ़ेंगे। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद। हम जो अभी गीत भी गा रहे थे, ऐसे देश भी चले जाना है, वो आशा, वो उम्मीद, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में काम किया, स्वर्गीय राज्य को हमने अनुभव किया है। आगे, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर अगर किसी और को अपना प्रभु मान ले, यीशु मसीह का इनकार कर दे, हाँ गलती होगी, प्रभु क्षमा करेगा, जब पश्चाताप में लाएगा, मन फिराव में लाएगा।
लेकिन यीशु मसीह दोबारा किसी के लिए मरेगा नहीं। एक ही बार नया जन्म है, इस करके हमारा उद्धार कितना कीमती है। बार बार बपतिस्मा नहीं होता। हाँ, प्रभु भोज बार बार है, बपतिस्मा एक ही बार है, नया जन्म एक ही बार है। इस करके हमने उस बात को समझना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आगे पढ़ सकते हैं आप। यीशु मसीह एक ही बार मरा है, बार बार नहीं मरेगा। उद्धार कितना कीमती है। यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र उद्धार का करता है। अगर ये बात जानने के बाद अगर कोई भटक जाए, अगर किसी और को ईश्वर मानने लग जाए, तो उसके लिए फिर प्रभु दोबारा मरेगा। हाँ, अगर वो यीशु को अपना प्रभु मानते हुए पाप में, दूसरे ऐसे भी पाप हैं जिसकी सजा मौत नहीं है, लेकिन ऐसा पाप जिसकी सजा क्या है, मौत, प्रभु को छोड़कर और किसी को क्या नहीं कर सकते, दंडवत नहीं कर सकते, और किसी को अपना ईश्वर कर कर मान नहीं सकते। फिर नया बनना अनहोना है, हो नहीं सकता। एक बार मौका है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करना एक तो है, अनजाने में हो रहा है, लेकिन जानबूझकर पाप करते ही रहना। चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, वचन में लिखा है जानबूझकर पाप करते ही रहें। आगे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, एक ही बलिदान है। आगे, दंड का एक भयानक बाट जोना, आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। एक चेतावनी भी बहुत भारी है हमारे लिए। यीशु मसीह दोबारा नहीं मरेगा। परमेश्वर वो संदेश भी दे रहा है मूसा को। अब उससे विनती करनी है, उससे बात करनी है, वो पानी देगा। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, उससे मांगना है। तो वो विषय हमने पहले भी देखा था, आप इसको मन में रखना। मतलब उस बात को हम सब ने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान के स्वाद चखे हैं, तो ये बहुमूल्य है। इसको हमने हल्के में नहीं लेना। इस करके अपने आप को जांचते रहना है। इसलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमें दिया है, पुराने मार्गों पर फिर से नहीं जाना। आज कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रभु ने समझ खोल दी, बुद्धि खोल दी, लेकिन फिर से उस पुराने मार्ग में परमेश्वर मना नहीं करेगा। इस 30 अध्याय में हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण का। मैंने तुम्हारे सामने जीवन भी और मरण भी, आशीष भी और शाप भी दोनों रखा है, और मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जीवन ही को चुनना। तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी सारी आज्ञाओं को मानना और उससे लिपटे रहना, ये ही दीर्घायु और जीवन है। परमेश्वर ने सही से बता दिया, इस मार्ग पर चलना। आदम के सामने परमेश्वर ने 2 मार्ग रखे थे, बताया था इसमें से नहीं खाना। शैतान बोलेगा इसी में से खाने से तुझे बुद्धि मिलेगी, इसी में से खाने से तुझे आदर, इज्जत और सम्मान मिलेगा, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। आज शैतान सारे संसार को भरमा कर रखा हुआ और कलीसिया के विश्वासियों के पीछे पड़ा हुआ है। संसार के सदृश्य बन, संसार की रीति पर चल, नहीं मरेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, उद्धार बेशकीमती है। उसने अपने इकलौते पुत्र को पापियों के लिए बलिदान किया है। उसका पवित्र खून हमारी छड़ौती में बहा है। चाहे सारा संसार छोड़ना पड़े, चाहे कितना घाटा नुकसान सहना पड़े, उन सब से कीमती है यीशु का लहू, उन सब से कीमती है उद्धार। लिखा ऐसे बड़े उद्धार से, जब एक तरफ करोड़ों करोड़ पैसा खर्च करने से उद्धार मिल नहीं रहा लोगों को, और हमें गिफ्ट में दे दिया, हमें फ्री में दे दिया। बहुत बार हमें इसकी क्या नहीं होती, कीमत मालूम नहीं होती है। तो वो संदेश भी है, प्रभु दोबारा हमारे लिए नहीं मरेगा। तो इसमें प्रोत्साहन भी दिया गया, चेतावनी भी है। प्रोत्साहन क्या दिया गया, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, उसके साथ विश्वास योग्य रहें, उस पर भरोसा करें। मत्ती 28 का 20 आप पढ़ना, बाद में हमने पढ़ा नहीं। इब्रानी
13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, इतने वायदे दिए हैं, इतनी प्रतिज्ञाएं दी हैं परमेश्वर ने, उस पर हमें भरोसा करना है, उस पर हमें विश्वास करना है। अविश्वासी होकर पीछे नहीं हटना, अविश्वासी होकर संसार की रीति पर नहीं चलना। हमें आजाद मर्जी दी है। परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के चारों तरफ भी और उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के चारों तरफ भी शुरू से क्या नहीं लगाया कोई बाड़ा। वो इंसान ने प्रमाणित करना है मुझे क्या चाहिए, मैं किसमें से खाऊंगा। लेकिन ये जरूर है, फल खाने के बाद क्या आ गया, करूबों का अब इसमें से क्या नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने मसीह जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से लेना है हर दिन। इसलिए हम बपतिस्मा एक ही बार है, प्रभु भोज बार बार क्यों रखा हुआ है। जो बपतिस्मा नहीं लेगा, जो प्रभु भोज में शामिल नहीं होता, स्वर्ग देखेगा भी नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। मूसा ने देख लिया। और फिर लिखा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति आत्मा और जल से जन्म ना ले। 2 बार कहा प्रभु ने। आत्मा और जल का मतलब पवित्र आत्मा के भागी होना और पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना, तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। उसका अधिकारी होना बाकी रहता है। उसका अधिकारी होने के लिए हमें अपने शरीर के कामों पर जय पानी है, शारीरिकता पर जय पानी है, पाप पर जय पानी है, संसार पर जय पानी है, मौत के भय पर जय पानी है। इनको जीतना है हमने, तब हम स्वर्गीय राज्य के क्या होंगे, वारिस होंगे। परमेश्वर चाहता है हम उसके वारिस हो जाएं, उस स्वर्गीय आनंद के वारिस हो जाएं। तो आगे भी हम पढ़ते हैं, 9 से पढ़िए। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को भी सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेसी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें। इधर एक और बात क्या भी है, 7वां साल इजरायलियों के लिए छुटकारे का साल, मतलब अगर कोई दास भी है तो उसको छुटकारा करना है। वैसे तो हर साल फसह का पर्व भी है, झोपड़ियों का पर्व, अलग अलग पर्व दिए थे परमेश्वर ने इजरायलियों को, मानने ही मानने इजरायलियों ने वो पर्व, क्योंकि वो यीशु मसीह की छाया है, भविष्य की छाया है। और पीछे मुड़कर याद करते हैं परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की भलाइयों को, आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते हैं, और वर्तमान अपनी दशा को भी वो पहचानते हैं। ऐसे हम भी प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं, उसके उद्देश्य है, कुछ वाचा भी है। तो इधर वाचा के संदूक के पास 9 से 13 तक मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इजराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। मतलब व्यवस्था की किताब लिखकर मूसा ने उनको सौंप दी। और उनको क्या कहा, हर 7वें साल आपने क्या करना है, सब बच्चों ने, बड़ों ने, नौजवानों ने क्या करना है, व्यवस्था को सुनना है, व्यवस्था से सीखना है, व्यवस्था को क्या करना है, मनन करना है, लिखना है, बाजुओं पर, चौखटों पर, अपने हाथों पर। परमेश्वर ने कहा, आज भी आपको मालूम है, यहूदी इधर व्यवस्था लिख कर रखता है, कोई तबीज में रखता है, कोई इधर सिर पे रखता है, व्यवस्था को लिख कर चलते हैं। परमेश्वर ने कहा था, लेकिन हम मसीह की पत्री हैं, हमारे हृदयों पर परमेश्वर लिखता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम वचन नहीं पढ़ना, हमने वचन नहीं सीखना। संडे स्कूल क्यों रखा है, कितने लोग संडे स्कूल पर जोर नहीं देते। हमने इस पवित्र वचन को क्या करना है, परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या देता है, महत्व देता है। इस वचन को हमने हर एक विश्वासी ने क्रम से क्या करना है, सीखना है, अध्ययन करना है। उत्पत्ति क्या कहता है, निर्गमन, लेवी अवस्था क्या कहता है, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू, एक एक किताब को हम सब ने क्या करना है, अध्ययन करना है, मनन करना है। तभी हम परमेश्वर के स्वभाव को समझ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की आदत को समझ पाएंगे। और जब हम परमेश्वर की आदत को समझ लेंगे, फिर हम कितने गड्ढों में गिरने से बच सकते हैं। उनके पास ऐसी कोई किताब नहीं थी, लेकिन अब आकर परमेश्वर के दास मूसा ने उनको व्यवस्था की किताब लिखकर दे दी। अब इजरायलियों के पास 5 किताबें होगी। मूसा ने मरने से पहले उत्पत्ति की किताब लिखकर दे दी, परमेश्वर ने इससे अपनी आत्मा के द्वारा लिखवाई। और निर्गमन, इनके पास एक इतिहास हो गया। परमेश्वर के उस महान प्रेम को, अनुग्रह को, इच्छा, योजना को इन्होंने क्या करना है, वचनों को पढ़ना है, वचनों को सीखना है। परमेश्वर ने इनको सिखाने के लिए लेवी रखे थे, लेवी घर घर जाकर सिखाते थे,
व्यवस्था सिखाते थे। आज परमेश्वर ने देखो ना हमें सिखाने के लिए संडे स्कूल टीचर दिए हैं, हमें सिखाने वाले दिए हैं, लेकिन अगर हम वचन ना सीख तो हमारे लिए ये दुख की बात होगी। हम अपने जीवन की कीमत को, उद्धार की कीमत को, लहू की कीमत को, परमेश्वर की इच्छा योजना को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम बाकी चीजों में इतना समय बिताते हैं तो हमें वचन में भी हर एक ने क्या करना है, वचन को क्या करना है। पौलुस क्या बता रहा है, देखो पढ़ो 2 तिमोथी 4:1 से। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। मैं तुझे आदेश देता हूँ कि वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार है। समय और असमय तैयार रह, सिखाता रह। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। मतलब वचन सीखने पर पौलुस ने, कलीसिया ने, प्रेरितों ने इतना जोर दिया है। जो कलीसिया वचन नहीं सीखती है, जो कलीसिया प्रार्थना नहीं करती, जिस कलीसिया में उपवास नहीं है, वो सुस्त है, वो आलसी है। जो जीवन उपवास, प्रार्थना, वचन मनन, जो प्रभु की सेवा का जीवन नहीं है, बलिदान का जीवन नहीं है, वो जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। हम प्रसन्न हो सकते हैं स्तुति कर कर, भजन गाकर या संगति में जुड़कर हम प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अगर प्रसन्न होना है तो इजरायलियों के बारे में लिखा है वो बहुतों से क्या नहीं था, प्रसन्न नहीं था। हाबिल ने उसको प्रसन्न किया, यीशु मसीह ने उसको प्रसन्न किया। लाखों लाख विश्वासियों ने अपने जीवनों के द्वारा अपने मालिक को, अपने प्रभु को प्रसन्न किया। हमने भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है, संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। लोग प्रसन्न हो या ना हो, संसार प्रसन्न हो या ना हो, मेरा मालिक, मेरा सृजनहार, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, क्रूस पर जिसने मेरी जान दी है, मैंने उसको प्रसन्न करना है। मैंने उसकी खुशी, उसके आदर के लिए जीना है। मैंने सबसे पहले, सबसे बढ़कर उसको प्यार करना है। हम सब ने इस बात को क्या करना है, समझना है। इस करके वचन सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम वचन नहीं सीखते तो हम खाली हैं, कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर वचन नहीं है, एक समय आ रहा है शायद बाइबल हमारे पास नहीं होगी, शायद यूट्यूब भी हमारे पास नहीं होगा, शायद कोई पासवान भी नहीं होगा। ऐसा बुरा समय भी शायद आने वाला है। कलीसियाओं ने ऐसे ऐसे भयानक बुरे समय से गुजरी है। कलीसिया का इतिहास रहा है। भूखे सिंहों के आगे डाल दिए गए, मोमबत्ती की तरह जला दिए गए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि एक ही बार तो मरा है, दोबारा थोड़ा मरेगा। 2 तिमोथी 3:15-16। और बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पौलुस परमेश्वर का दास तिमोथियुस को जिम्मेदारी दे रहा है सेवा की। अभी जाने वाला है पौलुस भी, जैसे मूसा गया, जैसे यीशु मसीह तो हालांकि हमारे साथ है हर समय, कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन पौलुस इस समय हमारे साथ नहीं है, या मूसा इजरायलियों के साथ नहीं था, लेकिन जाने से पहले जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा है। प्रभु भी जाने से पहले हमें क्या बोल कर गया, तुम जगत की रोशनी हो, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकना है, तुम पृथ्वी का नमक हो। हमारे अंदर नमक का स्वाद होना है। हम संसार में से चुने गए लोग हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को, मूसा ने यहोशू को नियुक्त किया, सेवकाई सौंपी जा रही है, जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हर किसी का काम है कलीसिया में, मेरे प्यारे भाई बहनों। जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कंपनी में, जिस स्कूल में, जिस दुकान पर प्रभु ने मुझे रखा है, मुझे उधर नियुक्त किया है। मेरा उधर एक काम है, मैंने अपने काम को करना है, मैंने अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। खा पी कर सो सकते हैं, गैर जिम्मेदार होकर, निष्फल होकर भी हम जी सकते हैं। प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में और फलती नहीं है काटी जाएगी। तो हमने उस बात को समझना है। इधर हम पढ़ रहे हैं 3:15 से, और बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से जाना हुआ है। हमने पवित्र शास्त्र को कितना जाना है, इतनी उम्र होगी। कितने तो हम में ऐसे भी हों, शायद सारे एक्टरों के नाम जानते हैं, सारे नेताओं के भी नाम जानते हैं, लेकिन बाइबल के जो आदर्श चरित्र हैं उनके नाम तक भी शायद हम जानते ना। कलीसिया की जो छाया है, विश्वासियों के लिए जो आदर्श हैं, हमने उन चरित्रों को अध्ययन करना है, उनको मनन करना है, बाइबल पढ़नी है, बाइबल सीखनी है। अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर कभी भी हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न
नहीं करेंगे। हम अपनी खुशी के लिए जिएंगे, हम अपनी मनमर्जी के लिए जिएंगे, हम संसार को खुश करेंगे, हम लोगों को खुश करेंगे और परमेश्वर को हम क्या करेंगे? दुखी करेंगे। तो इधर पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अगर वचन जाना हुआ नहीं है, अगर वचन सीखते नहीं है, तो ये सब नहीं होगा। आगे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और ताड़ना और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हर एक व्यक्ति ने सिद्ध बनना है। इसमें ताड़नाएं भी हैं, इसमें सुधारना भी है। वचन हमें सुधारने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हमारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं हम कभी सुधरने वाले, लेकिन वचन दिया है। वचन के आगे घुटना टेकना है। वचन ताड़नाएं करता है, हमें सुधारता है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमने क्या करना है? बाइबल को अध्ययन करना है, बाइबल को पढ़ना है। वचन ही हमारे पांवों का दीपक होगा, वचन ही हमारे मार्ग का उजाला होगा, वचन ही आत्मिक तलवार है। अगर वचन याद नहीं है, शैतान हमारे घर से पैसा नहीं चुराएगा, वचन चुरा कर ले जाएगा। बाइबल भी नहीं चुराएगा। शैतान चाहता है खूब बाइबल पढ़ लो, लेकिन पढ़ते रहो, लेकिन इसको क्या ना करो, समझो ना, इसको अपने हृदय में ना रखो। इसको बहुमूल्य मोतियों से बढ़कर, सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर ना इसे समझो। ये शैतान की चालाकी है। इस करके इन दिनों 2025 हमारे जीवन में जब प्रभु लेकर आया, हमें वचन मनन करना है, वचन सीखना है, नोट्स बनाने हैं। परमेश्वर ने बार बार कहा मेरे वचन को लिख लो। परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं। इस करके हमने परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सीखना है। और 2:15 भी पढ़ लीजिए इसका, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ला पाओ। हम सब ने परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनना, ये लक्ष्य बनाकर हमने चलना है। मैंने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मेरे जीवन से परमेश्वर की एक योजना है। मेरे लिए यीशु ने अपना जान दिया, अपना लहू दिया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर वास कर रहा है। मेरे जीवन का एक मकसद है। काम भी करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का मकसद कभी भी वो नहीं है। हमारे जीवन का मकसद मैंने परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है, मैंने परमेश्वर का वचन सीखना है, मैंने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमने अपने जीवन में इन बातों को लक्ष्य बनाना है। आगे चलिए थोड़ा सा फिर हम प्रार्थना करते हैं। उसी को निकाल ले 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 14 से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तो यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर खड़ा रहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है। परमेश्वर के लोग कभी मरते नहीं है। मौत क्या है? अनंत काल की मौत है। यीशु हमारे लिए मर चुका है, हम कभी नहीं मरेंगे। ये शरीर की जो मौत है, ये मौत नहीं इसे बाइबल कहती, इसको सो जाना कहती है। सो जाना। एक दिन उठेंगे जब यीशु बादलों पर आएगा। परमेश्वर मूसा कह रहा है, तू अपने लोगों, अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे, वे व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी थी तोड़ेंगे। इजरायली क्या इतिहास बता रहा है, परमेश्वर ये करेंगे क्या? ये वाचा को तोड़ेंगे, ये बाकी ईश्वरों की उपासना करने लगेंगे। परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता होगा? हमने नए साल पर प्रार्थना किया, समर्पण किया, पुराने जीवन में प्रभु नहीं जिएंगे, लेकिन वो एक ही दिन था क्या? हर दिन हमने क्या करना अपने जीवन को? दिन भर जब हम काम धंधा कर कर शाम को जब बिस्तर पर जाते हैं, हर दिन हमने अपने जीवन को जांचना है, कहीं प्रभु आज मैंने पवित्र आत्मा को दुखी तो नहीं किया? मेरा चाल चलना दिन भर कैसा रहा प्रभु जी? अगर हम खुद को जांचते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, शुद्ध नहीं होते, हर दिन अपनी गलती नहीं मानते, प्रभु भोज भी हम अगर ले रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो प्रभु क्या कहता होगा? हमें बदलना है मेरे प्यारे भाई बहन। हर दिन अपने जीवन को जांचना है। हर प्रभु भोज की उस मेज पर आने से पहले जीवन को जांचना है। सप्ताह का पहला दिन आता है, उस दिन हमने जांचना है। इधर लिखा है, मुझे त्याग कर वाचा को जो मैंने उनसे बांधी थी तोड़ेंगे, उस समय मेरा कोप उन पर भड़केगा और मैं भी उन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और ये आहार हो जाएंगे। मतलब
मतलब ये लोगों के आहार हो जाएंगे बैरी के, और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं है या नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो पुराने देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निस्संदेह इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इजरायलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरी साक्षी ठहरेगा। हमारे जीवन में गीतों का बहुत महत्व है। आराधना के गीत भी हैं, पश्चाताप के गीत भी हैं, बेदारी के, जागृति के गीत भी हैं। इसलिए 500 से ज्यादा गीत सॉन्ग बुक में समर्पण के गीत हैं, आराधना के गीत हैं, परमेश्वर की भलाइयों को, या अभी हम जो गीत गा रहे थे। तो इस आयत में हम फिर आएंगे। परमेश्वर कह रहा है ये क्या करेंगे, ये वाचा को तोड़ेंगे, ये मेरे विरोध में पाप करेंगे, दूसरे ईश्वरों की उपासना करने लगेंगे। ऐसा इसलिए होगा, पाप इंसान को परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है, व्यवस्था का उल्लंघन कराता है, परमेश्वर का बैरी बनाता है, इंसान के प्राण को बिगाड़ता है, आत्मा को मारता है। पाप इतना खतरनाक चीज है, इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसको माफ किया ही नहीं जा सकता। जब यीशु ने पाप अपने ऊपर उठाया तो कैसे बिना रहम के कुचला जा रहा है। 3 बार गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, पसीने के समान बह रहा है लहू। पाप कितना भयानक है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए उत्पत्ति 4 अध्याय में 6 से जब हम पढ़ते हैं, कैन को परमेश्वर ने कहा था पाप द्वार पर छिपा हुआ है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है, जय पानी है, अन्यथा वो तेरी लालसा कर रहा है, तुझे पकड़ेगा। और उसने पकड़ लिया तो उसने क्या किया, अपने ही भाई को क्या कर दिया, मार दिया। तो हमें नाश करने वाला, जिससे हमें डरना चाहिए, पाप से हमें बचना चाहिए, घृणा करनी चाहिए। पाप परमेश्वर के विरोध में खड़ा करेगा, आज्ञाओं को तोड़वाएगा, प्राण को बिगाड़ेगा। तो हमने पाप से समझौता नहीं करना, अन्यथा वाचा को तोड़ेगा। हमारा पाप से छुटकारा हो गया, लेकिन शैतान भी चारों तरफ घूम रहा है और पाप को भी अंदर आने का हर समय अवसर रहता है। हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव सदा हमारे अंदर रहता है। अगर इस बिगड़े हुए स्वभाव को आजादी दे देंगे, बिगड़े हुए स्वभाव की इच्छाएं क्या हैं? खूब रज कर खाओ, खूब रज कर सो, खूब मौज मस्ती करो, यह पुराने स्वभाव। लेकिन अगर उपवास, प्रार्थना, अपने जीवन में अनुशासन रखेंगे, हर दिन सुबह उठकर घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, आराधना करें, बातें करें, अगर हम परमेश्वर के साथ के संबंध को गहरा करें, तो हम जय के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। पाप पर, शैतान पर, संसार पर और अपने बिगड़े हुए स्वभाव पर जय पाना अति जरूरी है। यीशु ने बार बार कहा, जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन पर क्या होगा। इस करके आइए एक समर्पण भी करें। पाप द्वार पर छिपा हुआ है, शैतान बोलेगा कुछ नहीं होगा, एक बार खा ले, मोबाइल में मजा ले, फिल्म में मजा ले, नाटक में मजा ले, खेल कूद में मजा ले। शैतान चारों तरफ इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। पाप की मजदूरी मौत है। आइए हम यीशु का बलिदान याद करें। प्रभु एक और सप्ताह आपने में जिंदा रखा, मरे नहीं, मिटे नहीं। कितने लोग जब मर मिटे, कितने लोगों को जब उद्धार का अवसर नहीं है, आपने हमें बहुमूल्य उद्धार दान में दिया। उस बहुमूल्य उद्धार को बेसकीमती समझें, अपने अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करें। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें। प्रभु जी, बलिदान का जीवन, समर्पित जीवन हो, उन पद चिन्हों पर चले जो आपने हमें आदर्श दिया है। प्रभु जी, तेरी आत्मा के चलाए चलने वाले हो जाएं। प्रभु, हम संसार को प्रसन्न करने वाले ना हो, हम स्वयं को, हम लोगों को प्रसन्न करने वाले ना हो खुदावंद, बल्कि हम आपको प्रसन्न करने वाले बने। प्रभु जी, एक जय के जीवन में हम जीने वाले हो जाएं। प्रभु जी, इन्हीं दिनों आप हमें तैयार करें खुदा। हम एक एक को, चाहे छोटे बच्चे भी हों, बड़े बच्चे, नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां हों, बुजुर्ग हों, भाई बहन हो, प्रभु जी, प्रभु जब हम तेरे वचन के सामने आते हैं, ये वचन हमसे बातें करे। ओ खुदा, ये वचन हमें बदले प्रभु जी, आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, इतने बड़े उद्धार से जो वंचित अभी भी, प्रभु जी, ये वचन उनको उद्धार के मार्ग में ले आए। ये वचन हमें बेदारी और जागृति में ले आए, एक जय के उत्सव में ले चले। प्रभु जी, हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। तुझे अपने जीवन में सबसे पहले और सबसे जरूरी और सबसे प्रिय जाने। प्रभु जी, हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।